हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आज हम भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ शॉर्ट ट्रिक के साथ देखने वाले हैं और इसको याद रखेंगे और इसको ऐसा पढ़ेंगे कि याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस क्लास में हम इसको याद कर लेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोगों को एंड तक याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्रांति है, उसके बीच में उत्पादन रिलेटेड है, मतलब जो फसल रिलेटेड है वो फसल इसमें बीच में रहेगा और ये याद करने की ट्रिक है इस साइड। तो देखिए हरित क्रांति, हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन यानी गेहूं धान से संबंधित है। अब इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, खेत हमेशा हरे भरे और हरित होते हैं और जहाँ से हमें भोजन मिलता है। तो मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि फसल जो ज़्यादातर होते हैं हमारे हरे भरे ही होते हैं। तो हरित क्रांति से आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि फसल से संबंधित है, यानी गेहूं धान से संबंधित कौन सी है, हरित क्रांति। बहुत पूछी जाती है, आप लोग इसका याद रखेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को याद हो गया होगा और इसमें कोई रटने की बात नहीं है। हरित क्रांति गेहूं धान आप लोग सीधा याद रखेंगे, कुछ नहीं याद है। खाद्यान्न उद्यान मत याद, खाद्यान्न मतलब होता है जो खाने योग्य हो। तो सब जानते हैं भाई, फसल खाया ही जाता है। तो ठीक है। दूसरा श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन। श्वेत क्रांति दुग्ध, दुग्ध को ही दूध बोलते हैं और दूध कैसा होता है, सफ़ेद। तो आप लोग इसको सीधा याद रख लेना। इसका ट्रिक है कि दूध सफ़ेद होता है और दूध सफ़ेद होता है तो श्वेत यानी सफ़ेद, इसको श्वेत को सफ़ेद बोलते हैं। देखिए लिखा गया वाइट। तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। अब इसको भी याद रख सकते हैं आप ट्रिक से। मछली जो है तालाब में रहती है और तालाब का पानी कैसा होता है, नीला। तो ऐसे आप इसको याद सकते हैं कि नीली क्रांति मछली उत्पादन से है। इसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे गांव में ही कहीं पर मछली को पाला जाता है उसमें, तो उसी से उसका पानी कैसा रहता है, नीला। तो मछली उत्पादन यानी मछली का उसमें पालन होता है। तो मछली उत्पादन से कौन सी है, नीली क्रांति। सीधा याद रख लेंगे आप लोग इसको, आसानी से भूलेंगे नहीं ना। ट्रिक से याद रखेंगे आप लोग, याद रहेगा, जल्दी भूलेंगे नहीं। और एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं ऐसे और आप लोग भूल जाते हैं। ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। खान नीली मतलब पानी नीला होता है तो मछली से संबंधित है, आप लोगों को याद आ जाएगा। पीली क्रांति तिलहन, विशेषकर सरसों। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पीली क्रांति यानी तिलहन, तिलहन मतलब क्या होता है, ऐसी फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन फसलें कहते हैं। तो तिलहन में विशेष करके सरसों। तो आप लोगों ने देखा होगा तेल ज़्यादातर पीला होता है। तो पीली क्रांति सरसों, सरसों मतलब ये तो याद करने का एक हो गया। सरसों मतलब तिलहन, तिलहन से तो ही तेल निकाला जाता है। तो पीली क्रांति तिलहन से। देखिए ट्रिक भी है, सरसों के फूल पीले होते हैं और तेल भी पीला होता है, मतलब तिलहन से संबंधित कौन है, पीली क्रांति। लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है, मतलब टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित लाल क्रांति है। टमाटर और मांस कैसा होता है, लाल होता है। तो इसका ट्रिक हो जाएगा, टमाटर और मांस लाल होता है, चूंकि इसलिए हो जाएगा लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित। गोल क्रांति यानी राउंड रेवोल्यूशन। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। आलू कैसा होता है, गोल होता है। तो आप सीधे याद रखेंगे गोल क्रांति आलू, गोल क्रांति आलू। गोल क्रांति आएगा एग्जाम में, आप आलू संबंधित लिख देंगे। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी क्रांति आलू से संबंधित है। तो आप लोग क्या लगाएंगे, गोल क्रांति। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, रटना नहीं है हमें, समझना है हमें। और गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज से संबंधित है। मतलब झींगा मछली और प्याज, आप लोगों ने देखा होगा कि प्याज गुलाबी कलर का ही होता है। प्याज को जब छीलते हैं तो उसमें हल्का हल्का गुलाबी कलर का होता है। तो गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज से संबंधित। झींगा मछली क्या होती है, तालाब में जो छोटे आकार की मछलियाँ पाई जाती हैं, बहुत छोटी आकार की, उनको झींगा मछली कहते हैं। रजत क्रांति, रजत क्रांति किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से। रजत मतलब देखो, रजत क्या है, चांदी। चांदी आप लोगों ने देखा होगा सफ़ेद सा होता है, तो अंडा कैसा होता है, अंडा भी सफ़ेद होता है। इसलिए रजत क्रांति यानी सिल्वर रेवोल्यूशन अंडा से संबंधित है। अंडे का छिलका कैसा होता है, रजत की तरह चमकदार होता है, उजाला दिखता है, इसलिए
रजत क्रांति अंडा, और आप लोग इसको सीधा याद रख लेंगे, रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। और इसी को पोल्ट्री का उत्पादन भी कहते हैं, इसी को, अंडे को ही। और भूरी क्रांति यानी ब्राउन रेवोल्यूशन उर्वरक से यानी फर्टिलाइजर से संबंधित है। आप लोगों ने देखा होगा खेतों में हम लोग जो डालते हैं उसको फर्टिलाइजर भूरा होता है। तो भूरी क्रांति यानी ब्राउन रेवोल्यूशन, भूरी क्रांति फर्टिलाइजर से। इसको याद रखेंगे। बादामी क्रांति, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। इसको आप लोग याद रख लेंगे, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। जैसे प्रमुख मसाले से जीरा और धनिया, जीरा धनिया आप लोगों ने देखा होगा कैसा होता है, भूरा ही होता है, मतलब बादाम की तरह होता है। बादाम भी, जीरा मसाला बादाम की तरह तो होता है, इसलिए आप लोग इसे लेंगे बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाएगा सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन, फल, शहद और बागवानी से संबंधित है। पके हुए मीठे फल जैसे आम और शहद सुनहरे दिखते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका ट्रिक हो जाएगा। जो फल पक जाता है वो कैसा हो जाता है, पीला, और पीला मतलब गोल्डन कलर का हो जाता है, गोल्डन तो ही पीला होता है। तो आप इसको याद रखेंगे सीधा, गोल्डन क्रांति। और कन्फ्यूज नहीं होना है, एक था पीली क्रांति, पीली क्रांति में क्या था, तेलहन से संबंधित था। पीला क्या होता है, तेल होता है, तो आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, और ये सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन क्रांति पके हुए मीठे फल यानी फल, शहद और बागवानी, इसका ऐसे ट्रिक बना लेंगे। कृष्ण क्रांति बायोडीजल और पेट्रोलियम से संबंधित है। जैसे कच्चा, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, कच्चा तेल पेट्रोलियम गहरा काला होता है, इसलिए कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित हो जाएगी। और इसका मतलब क्या है, देखिए कृष्ण मतलब क्या है, कृष्ण भगवान जो हिंदू धर्म में भगवान माने जाते हैं, कैसे थे, सांवले कलर के थे, सांवले मतलब काले रंग के, तो इसलिए कृष्ण मतलब काला होता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, काली क्रांति। कभी कभी कृष्ण क्रांति दे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कृष्ण क्रांति कौन सा है। नहीं, कृष्ण क्रांति मतलब काला, काली क्रांति। किससे संबंधित है, कच्चा तेल, कच्चा तेल मतलब पेट्रोलियम और बायोडीजल। कच्चा तेल काला होता है, इससे आप लोग याद रख सकते हैं आसानी से। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्रांतियाँ ये भी एग्जाम्स में आती हैं, जैसे इंद्रधनुषी क्रांति यानी रेनबो। रेनबो आप लोगों ने देखा होगा, जब बारिश हो जाता है तो 7 कलर आसमान में दिखाई देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेनबो यानी इंद्रधनुष बोलते हैं उसको। इसमें सभी रंग शामिल हैं, अर्थात इसमें सभी फसलें आ जाएंगी, इसलिए सभी फसलों के लिए लाया गया था। इसको इतना याद रखेंगे कि ये सभी फसलों के लिए संबंधित है, इंद्रधनुषी क्रांति। और अमृत क्रांति, अमृत का अर्थ होता है जल, जीवनदायिनी नदी होता है। इसको आप नदी जोड़ो परियोजना से जोड़ सकते हैं। अमृत मतलब क्या होता है, जल, और जीवनदायिनी होता है कौन, और जल कहाँ होता है, नदी में। तो आप लोग इसे जोड़ सकते हैं कि अमृत क्रांति जो है वो नदी से संबंधित है, यानी नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। और कुछ एग्जाम टिप्स आपको मैं देना चाहता हूँ, जो कि आप एग्जाम में जाएंगे तो कैसे करेंगे। यदि आप परीक्षा में किसी क्रांति को लेकर संशय यानी शंका में, मतलब कन्फ्यूज हैं, तो बस आपको कुछ करना नहीं है, शांत दिमाग से सोचना है कि फसल के वास्तविक रंग की कल्पना करें। मतलब आपको सोचना है उस फसल के वास्तविक रंग को। जैसे आ गया हरी क्रांति, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, फसल उत्पादन से, मतलब गेहूं और धान। आप लोगों को याद है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन का समय आ गया है, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग से, और आप लोग उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन, पीली क्रांति किससे संबंधित है। आप लोग अपने मन में जवाब बताइएगा और देखिएगा कि मुझे आ रहा है कि नहीं, मुझे याद हुआ कि नहीं। पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंधित है, और इसका क्या मैंने ट्रिक बताया था कि तिलहन यानी तेल, तिलहन से क्या निकलता है, तेल, और तेल कैसा होता है, पीला। तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित। ठीक है, आप लोग बताइए कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, यानी किससे संबंधित है कृष्ण क्रांति। तो किससे संबंधित है, कच्चा तेल मतलब बायोडीजल, तो कृष्ण क्रांति बायोडीजल संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन रहेगा, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो आप लोग उत्तर देंगे, देखेंगे कि मुझे याद हुआ कि नहीं। तो नीली क्रांति
मछली उत्पादन से संबंधित है। और इसका क्या मैंने ट्रिक बताया था कि तालाब नीले रंग का होता है, मतलब उस तालाब में जो पानी रहता है वो नीले रंग का ही होता है। तो ऐसे याद रखेंगे कि नीली क्रांति और तालाब में क्या रहती है, मछली। तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। और गोल्डन क्रांति यानी सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, आप लोग बताइएगा, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पीली क्रांति और सुनहरी क्रांति में। तो पीली क्रांति तो आपको मैंने बता दिया कितनी लहन से संबंधित है, और गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है बताइएगा आप लोग। ठीक है, देखिए गोल्डन क्रांति बागवानी शहद से संबंधित है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा शहद भी पीले रंग का होता है, और बागवानी मतलब फल विशेषकर आम पीला ही होता है। तो इसे आप लोग बस याद करना इतना कि हाँ बागवानी मतलब आम पीला होता है, शहद भी पीला होता है। तो पीली क्रांति शहद उत्पादन से संबंधित है। बस आशा करता हूँ दोस्त आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं। और आपका भाई ऐसे ही जीएस के हर एक टॉपिक से विथ ट्रिक मतलब ट्रिक के साथ वीडियो लाता रहेगा, जिससे आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो और आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी मतलब जल्दी हो। जैसे आप लोग बहुत से दोस्त जानना चाहते हैं कि मैं नवोदय में जाऊँ, 9th में होंगे, 8th में होंगे, 6th में होंगे, तो उनका नवोदय का एग्ज़ाम निकल जाएगा तो नवोदय में उनको एडमिशन मिल जाएगा। और कुछ दोस्त सोचते होंगे कि मैं आर्मी की तैयारी करूं यानी अग्निवीर की तैयारी करूं, तो दोस्त अग्निवीर के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है ये क्लास। और उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ लोग तो अपने वीडियो पर लिख के लाते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल है। क्या भाई वो लोग क्वेश्चन छापने गए थे कि एग्जामिनर से मिल के आए हैं कि यही क्वेश्चन आएगा? नहीं दोस्त, हमें मेहनत करना है और हमें सब पढ़ना है, और ऐसा पढ़ना है कि भूलना नहीं है। अगर हम भूल गए तो हमें कन्फ्यूजन होगा, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।